क्या नाम है? आयुष। आयुष मात्रे। शर्मा। आयुष मात्रे सुना तूने? यस सर। वेब सीरीज नहीं देखती तुम लोग? क्या तुम लोग उबंटू या रेडेड है कि तुमने भेज दिया ना? और हर्ष ठीक हो? कुछ हो रहा है जिंदगी में? उतार चढ़ाव कुछ ऐसा? कुछ आगे बढ़ रहा है, उतार चढ़ाव कुछ हो रहा है क्या? क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं चल रहा। मतलब बताओ, खास कर दे हम। इसलिए डॉकर इंस्टॉल है या नहीं है? ठीक है, डॉकर है, डॉकर स्पेस यहाँ पे। इमेजेस देख लेते हैं, इमेजेस। डिफॉल्ट इमेज पड़ा हुआ है डॉकर स्पेस। वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम स्पेस एलएस। डॉकर स्पेस पीएस स्पेस मैंने कंटेनर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? नेम्ड वॉल्यूम ना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर एक डाउट था सर। हाँ, डाउट बताओ। सीएमडी में जो मैसेज प्रिंट करने के लिए सीएमडी का भी यूज करते हैं हम्म। कंटेनर बनाने के बाद, तो सर कंटेनर के अंदर नहीं जाता है। कंट्री के अंदर नहीं जा पा रहे हो? हम्म। दिखाओ कहाँ नहीं जा पा रहे हो। दिखाओगे तो बीमारी दिखाओगे तो है। करना पड़ेगा। करो तभी तो पता चलेगा। मैं तो बराबर में चला ही जाऊंगा। नहीं समझे? तो बट एग्जिट कर रहे होगा तो बाद में वो एग्जिट मोड में चला जा रहा होगा ना? नहीं नहीं, कंटेनर के अंदर जा ही नहीं रहा है, बस मैसेज प्रिंट हो रहा है। अरे मैसेज प्रिंट हो रहा है, मैं समझ गया, बट क्योंकि आप जब उसको मैसेज तुम प्रिंट करते हो, ठीक है? हम समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो इंटरेक्टिव टेबल कर ही नहीं रहोगे। नहीं कर रहे हैं ना, हो ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा कंटेनर के अंदर। अच्छा। होस्ट वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे मतलब पहले कोई ऐसा आपने नहीं स्टडी किया। आप किस क्लास ले आए आयुष? इस बैच को ले रहे थे ऑनलाइन तुम? कभी देख में एग्जाम चल रहे थे उसके लिए। तो डॉकर किया है? इससे पहले पढ़ा है? स्टार्टिंग कुछ क्लास लगाई थी, फिर मैंने डॉकर की? हाँ, फिर 6 महीने से मेरे एग्जाम चालू हो गए थे, उस टाइम में फिर लगा नहीं पाता। आपके लिए जो होस्ट मशीन है वो कौन सा है? बताओ क्या कहते हैं अंकित, कौन सा होस्ट मशीन है? हाँ सर, क्या होस्ट मशीन का मतलब क्या है? जो कॉन्फ़िगर करता है। अरे नकुल सर बताओ, होस्ट मशीन क्या होता है? मेरे को नहीं पता। मेरे को नहीं पता। अरे डॉकर में जो कंटेनर रन करते हैं उसका होस्ट मशीन कौन सा होता है? जैसे वीएम चला रहे हो यार। यार हाथ है, मतलब यार कैसे बंदे हैं? जो वीएम नहीं सर, जो 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 में से पुल किया उसी तो कंटेनर चल रहा है, वही तो। अबे नहीं, जो वीएम जो क्लाउड में तुमने लॉन्च करी है ना मशीन, वो होस्ट है, और उसके अंदर जो तुम चला रहे हो, जैसे मैंने वीएम किया इंस्टेंस है उबंटू से, तो जो उबंटू है क्लाउड में वो वाला वही तो मैंने, हां वो होस्ट है, वही तो। तुम वो नहीं कह रहे थे? जो कंटेनर है वो आपका रिमोट मांग कौन रहा तो है। डाउट क्लियर कर सकते हैं? यदि तुम्हें ये डाउट हो कि तुम जो पहले बोल रहे थे सही बोल रहे थे गलत बोल रहे थे, वो हम क्लियर कर सकते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि जहां पे कंटेनर रन हो रहा है, जिस मशीन में चल रहा है, वही तो उसका होस्ट मशीन होगा, वही तो होस्टेड है। होस्टेड मतलब जहां रह रहा है वही तो उसका हुआ ना होस्ट। इसे बात को, हाँ डॉकर इंजन मतलब डॉकर, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि हमने क्लाउड में एक इंस्टेंस लॉन्च किया
इसमें हम कोई एक कंटेनर रन कर रहे हैं, इसकी मान लो हमने इसके अंदर एक कंटेनर बना दिया कंटेनर 1 के नाम से। तो मैं क्या क्या मुझे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है, डॉकर होस्ट वॉल्यूम। क्या करना है, होस्ट वॉल्यूम, क्योंकि वो जो भी कंटेनर स्पेस कवर कर रहा है वो कहां से कवर कर रहा है, होस्ट से ही कर रहा है। तो होस्ट वॉल्यूम का मैं चाहता हूं कि होस्ट वाले उससे ले ले और वहां पे किसी पाथ को एक माउंट कर ले। जैसे मैं चाहता हूं कि अभी मेरा करंट जो वर्किंग पाथ है वो कौन सा है, मेरा होम स्लैश ubuntu है। ubuntu में मेरा क्या है, ये सारा डेटा रखा है। मैं चाहता हूं ये डायरेक्टरी जो होम स्लैश ubuntu नाम की डायरेक्टरी है, ये कंटेनर किसी पाथ के साथ माउंट हो जाए। समझ रहे हो, ये जो पाथ है ये एज अ वॉल्यूम अटैच होता है किसके साथ, कंटेनर के साथ। ये जो करंट आपको जो पाथ दिख रहा है, ये पाथ कंटेनर के वॉल्यूम, कंटेनर में एज अ वॉल्यूम की फॉर्म में कनेक्ट हो जाए। तो मैं लिनक्स में तो क्या करते हो, जब पार्टीशन बनाते हो तो उसको माउंट करते हो किसी डायरेक्टरी के साथ उसको यूटिलाइज करने के लिए। हाँ नहीं, सही बताओ। तो देखो यहाँ पे कमांड, एक कमांड दे रखा है, ठीक है, यहां से आप कॉपी कर लो इसको। वैसे मैं इमेज वो नहीं, नॉर्मल इमेज यूज कर लूंगा। तो डॉकर रन हाइफन एडीडी कंटेनर का जो भी नेम रखना है, कंटेनर का नेम चेंज कर लो। यहां तक कि कमांड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। होस्ट स्पेस, चलो कॉन्ट ले लेता हूँ, कॉन्ट 1 हाइफन वी। मेरे केस में रेडहेट नहीं है, शायद ये वाला मैंने किस में किया होगा, रेडहेट में किया होगा। जिस भी पाथ का, ये जो पाथ मैंने दिया किसका दिया है, होस्ट मशीन का, मेरे इंस्टेंस का जिसमें डॉकर इंस्टॉल्ड है। एंड देन ये करके आपको क्या दे रखा है, वॉल 1 क्या दे रखा है, वॉल 1। इसके बाद डबल हाइफन प्रिविलेज इक्वल टू ट्रू। क्या दे, मतलब क्या होता है? किसका, वॉल 1 का, मतलब ऑथेंटिकेशन उसको अलाउ कर रहे हैं कि भाई इमेज 1 से ले सकते हो। बट आप ये नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रिविलेज वाला हटा दोगे, कोई वो तब होता है जब किसी दूसरे हम उससे करते हैं, हम तो स्क्रैच कर रहे हैं, ठीक है, हैपन वी करके। तो ये चाहो तो आप हटा सकते हो इसको, कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है। जब आप किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पे वॉल्यूम को माउंट करवाते हैं उस केस में ये देते हैं। एंटर कर लो, बन गया आपका, ठीक है। इसके बाद डॉकर स्पेस पीएस करके देख लो, आपका रनिंग दिख रहा है। कंटेनर के अंदर जाइए, डॉकर स्पेस एक्जेक स्पेस हाइफन आईटी स्पेस एंड देन फॉन्ट 1 स्पेस स्लैश बिनबेस। कभी कभी ना कमांड में एक्स्ट्रा चीजें लगी होती हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है। ये हम अंदर आ गए, एलएस करके देखो। तो हमने क्या किया है कि अपने होस्ट मशीन का जो पाथ था उसको वॉल्यूम के फॉर्म में हमने अटैच कर लिया, और कंटेनर में जो वॉल्यूम का जो डायरेक्टरी वो कौन सा, वॉल 1 के नाम से। समझ नहीं आया ना? कोई बात नहीं, सब ये यही बताओ ना कि समझ में नहीं आया है, ये बोलो तो कम से कम। उसमें तो बोलते ही नहीं है। नहीं आया सर। मेरा ये जो, ये समझ रहे हो, ये मशीन कौन सा इंस्टेंस है इसमें डॉकर इंस्टॉल है। इसमें कोई पाथ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मैं होम पाथ ही लूं। एक पाथ है मेरा होम स्पेस स्लैश ubuntu, ये है, ठीक है। मैंने कंटेनर 1 बनाया, मैं चाहता हूं कि इस पाथ को एज अ वॉल्यूम में कहां पे अटैच कर दूं। यहाँ पे मैं एक वॉल 1 नाम का एक फोल्डर बने और यहाँ पे जाके वो अटैच हो वॉल्यूम के फॉर्म में। सुना रहे नहीं बात को, चलो फिर से एक बड़ा सा इमेज बना लेते हैं। ये ना टेबल यार, इसका कहीं से मिल जाए। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस वैसे बना लेता हूँ, लगता है इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा। ये मेरा जो मशीन है वो हमारा डॉकर, ये डॉकर होस्ट मशीन है, ठीक है, जहाँ पे डॉकर इंस्टॉल्ड है।
और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पाथ है, वो पाथ कौन सा है, होम स्पेस स्लैश, और फिर मैं इस उसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, एक कंटेनर बनाऊंगा। कंटेनर बनाने के बाद मैं चाहता हूँ इस पाथ को, जो ये पाथ दे रखा है, ये इसको माउंट कर दूं इसके अंदर एक फोल्डर बना के। मान लेते हैं कि वॉल 1 का नाम, किस नाम से, वॉल 1, ठीक है। समझ आया बात को? तो वही मैंने यहाँ पे किया है। आप जाके यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या किया, मैं ये बोल रहा हूँ कि कंटेनर बनाओ कंटेंट फॉन्ट 1 के नाम से, और यहाँ पे जो मेरा होस्ट मशीन का जो पाथ है वो इस डायरेक्टरी के साथ माउंट हो जाए, मतलब डायरेक्टरी बना दे और माउंट हो जाए, और ये वॉल्यूम का वो रहेगा। तो हम इसके अंदर आ गए, सीडी स्पेस वॉल 1 के अंदर जब आएंगे तो भाई जब हमने यहाँ पे देखा था ls करके, तो यहाँ पे क्या फाइल्स थी, डॉकर फाइल, डॉकर फाइल इंडेक्स, ऐसा करके कुछ फाइल्स पड़ी हुई। तो ये वहां पे होना चाहिए जब वॉल 1 के अंदर जाए। दिख रहा है आपको? या किसी दूसरे पाथ को माउंट कर दो, ऐसा नहीं कि होम स्लैब होस्ट करना है। या यहाँ पे जो रखोगे, मान लो यहाँ पे मैंने कैट स्पेस एरो स्पेस एंड देन फाइल 1 बनाया, दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, एंड देन कंट्रोल डी से सेव कर दिया। अब मैं इसको एग्जिट करके बाहर आता और यहाँ पे मैं ls करते हैं, मुझे फाइल 1 दिख जाएगा। जो यहाँ बनाओगे वो अंदर वहां चला जाएगा। तो मैंने होस्ट मशीन के एक पाथ को वॉल्यूम के फॉर्म में मैंने अटैच कर दिया कंटेनर के साथ। सुना रहे, होस्ट मशीन के किसी भी पाथ को यदि हम कंटेनर के साथ वॉल्यूम के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपका होस्ट वॉल्यूम होगा। वो जो वॉल्यूम है जो अटैच कर रहे हैं कंटेनर के साथ में, वो क्या होगा, आपका होस्ट वॉल्यूम, क्योंकि वो होस्ट का ही कोई एक पाथ है। हाँ, वॉल्यूम 1 होस्ट वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम 1 एक माउंट डायरेक्टरी है कंटेनर का। होस्ट वॉल्यूम तो अलग हुआ ना, मतलब ये तो दोनों ही पाथ है। मतलब मैं एक जो समझ आ गया कि दोनों बात है। तो वॉल्यूम यहाँ बना ना, एक वॉल्यूम बना होगा यहाँ पे, डॉकर वॉल्यूम एलएस करके देखो यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे इसमें उसको इनबिल्ट है, मतलब उसी में वॉल्यूम जो इसमें यहाँ कंटेनर का एक वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम के फॉर्म में अटैच हो गया वो। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ये हमारा पाथ था, तो ये क्या हुआ, एक वॉल्यूम बनाया इसने, क्या बनाया मिड में, एक वॉल्यूम इसने क्रिएट किया किसी भी नाम से, एक नॉर्मल आईडी कुछ, ठीक है। तो वो तो शो करना चाहिए ना उसमें। वॉल्यूम एलएस तब शो करेगा जब आपने वॉल्यूम बनाया होगा, मैनुअली बनाया तो शो करेगा, इनबिल्ट में नहीं शो करेगा। इंस्पेक्ट में जाएगा, इंस्पेक्शन में जाके उसका वॉल्यूम एडिट वहां देख, तो वो चीज शो कर जाएगा। तो मैंने इस पाथ को, होस्ट के इस पाथ को वॉल्यूम के इस, मतलब कंटेनर के इस पाथ के साथ माउंट कर दिया। मेरे होस्ट मशीन में ये पाथ है और ये मैंने एक नया डायरेक्टरी बनाया, और जो है इसको मैंने जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। समझ आगे बात को? जैसे आप क्या करते हो, आपका एक वहां पे पार्टीशन होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे डेव स्पेस करके आप वहां पे करते हो, चलो छोड़ो, वहां पे एक आप ऐसे करके डेव स्पेस करके आप एसडीए करके एक पार्टीशन बनाते हो, एसडीए 1 करके, इसको किसी वॉल्यूम के कोई डायरेक्टरी बना के माउंट करते हो, स्लैश डीए या कुछ भी करके, तो वही तो सेम हो रहा है, ठीक है। वो इस तरीके से आप उसको यूज करते हो, डॉकर स्पेस आप पीएस करके, आपको रनिंग आ रहा है, इसको स्टॉप करें, स्टॉप कर डॉकर स्पेस, या मैं कोई नया बना लेता हूँ पाथ, उसको माउंट करके दिखाता हूँ, डॉकर स्पेस स्टॉप स्पेस एंड देन काउंट 1। तो ये हम अलग से वॉल्यूम क्रिएट करके उसमें भी हम माउंट कर सकते हैं। हाँ, बट वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अलग से वॉल्यूम बनाऊंगा कैसे, मैं तो होस्ट के किसी पाथ को माउंट करना चाहता हूँ। होस्ट काउंट में ये आपका होस्ट वॉल्यूम है, ऐसा नहीं कि यहाँ का पार्टीशन वहां माउंट हो जाएगा। पहले यहाँ पार्टीशन, जैसे आप चाहते हो ना कि मैं इस अपने इस मशीन में एक पार्टीशन बना लो, उसको जाके वहां माउंट कर दो, तो फिर पार्टीशन बना के उसको किसी डायरेक्टरी पे माउंट करो, फिर उस डायरेक्टरी को वहां पे माउंट करने का। समझ रहे हो बात को? मैंने यहाँ मान लो मैं यहाँ पे ना स्लैश में Dr1 नाम का फोल्डर बना दिया, और मैं चाहता हूँ कि Dr1 के अंदर मान लेते हैं सीडी स्पेस स्लैश, कहाँ पे, अभी मैं अपने इंस्टेंस में हूँ जहाँ डॉकर इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट करता हूँ, कैट स्पेस एरो स्पेस K1 कंट्रोल डी सेव कर दिया, कैट स्पेस एंड देन K2 एंड देन कंट्रोल डी करके सेव कर दिया।
सेव करने के बाद यहाँ पे एलएस करूंगा, इसको मैं माउंट करना चाहता हूँ वॉल्यूम के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉक्टर स्पेस रन स्पेस हाइफन आईटीडी डबल हाइफन नेम स्पेस एंड देन कॉन्ट वन स्पेस हाइफन वी स्पेस स्लैश dir वन। ये किसका पाथ हुआ, ये किसका पाथ है, होस्ट मशीन का या डॉक्टर होस्ट मशीन का। कॉलन करके फिर मैंने क्या किया, वॉल वन करके, वॉल वन या वॉल टू जो भी देना है, जिस कमांड में मेंशन है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, इमेज का नेम दे देना है। समझ में आ रहा है आपको। ये बताओ इसमें क्या कर रहे हैं, जो ये हम कर रहे हैं इस वाले, इसको एक्सप्लेन करो क्या है ये। तो मतलब जो मेरे करंट जो डॉकर होस्ट मशीन है उसमें एक पाथ है dir वन के नाम से। मैं चाहता हूं इसको माउंट कर दूं कंटेनर के साथ, कंटेनर में डायरेक्टली बना देगा वॉल टू के नाम से, और dir वन वॉल टू के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। बट जो कनेक्ट हो रहा है वो कहने के वॉल्यूम के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर स्पेस एंड देन exec स्पेस हाइफन it स्पेस एंड देन font वन स्पेस स्लैश bin स्लैश बैश। आप एलएस करो, यहाँ पे आपको वॉल टू दिख जाएगा, दिख रहा है आपको वॉल टू। एलएस करके देखो, यहाँ पे आपको K1 K2 दिख रहा है जो हमारे मेन मशीन में था। अभी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर से बताऊं। तो फिर पहले आप वॉल्यूम बना लो, उसके बाद फिर कर सकते हो उसको। अगर उसको डिलीट करेंगे तो आप ऐसा कर, बाद में बनने के बाद आप नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग में होगा। हमने किया था उस दिन, ये तो आपको क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अगर मैं डॉकर कंटेनर से फाइल डिलीट करूंगा तो डॉकर हाँ, ये भी rf स्पेस एवन rvf करके मैं K2 डिलीट करता हूँ। ठीक है, फिर एग्जिट का करके मैं अपने साथ में जाता हूँ एलएस करके, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, हिट जाएगा, ये सिंक्ड हो गया। गॉट इट। तो ये जो होता है ये होस्ट वॉल्यूम होता है, इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। एंड देन फिर इसको कनेक्ट करके इसको वेरीफाई किया गया है। फिर आते हैं हम, ये जितना भी हमने मेथड किया वॉल्यूम वाला, वो जो मेथड था वो इम्परेटिव मेथड था। क्या था, हमने कमांड लाइन से चीजें की। मतलब मुझे मान लो कि ये चीज हमें डॉकर फाइल पे ही मेंशन करना है, तो कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये पूरा चाहो तो पूरा कॉपी कर सकते हो और इसमें वॉल्यूम करके दे रखा होगा। अभी जो कर रहे थे कैसे कर रहे थे, आप कमांड से कर पा रहे थे। वॉल्यूम बनाना है तो वॉल्यूम आप कमांड से बना रहे थे, बट ये अब क्या करेगा, वॉल्यूम बना भी देगा और उसको अटैच भी कर देगा, एक इमेज सीधा बिल्ड कर देगा। तो इस पर्टिकुलर जो है डॉकर फाइल में सब कुछ मेंशन है आपका। तो हम बैक आते हैं cd स्पेस स्लैश। समझ में आ रहा है हर्ष, ऑनलाइन समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन क्वेरी करना है। सर एक तो कुछ हाँ बताओ। सर, अगर जैसे मैंने वॉल्यूम टू क्रिएट कर दिया, उसको अटैच कर दिया माउंट करके, तो जैसे कंटेनर का आईपी तो अलग है और मेन होस्ट मशीन का आईपी अलग है। हाँ, पर दोनों का नेटवर्क सेम है। नेटवर्क सेम है तो वेब होस्ट करूंगा तो दोनों का डेटा सेम दिखेगा उसमें। कि कंटेनर वन के अंदर ये भी पड़ा सिंक है क्योंकि तो दोनों आईपी अगर सर्च करोगे तो दोनों डेटा दिखेंगे। कंटेनर का आईपी अलग होगा, डॉकर होस्ट मशीन का आईपी अलग होगा, बट दोनों का नेटवर्क जो है सेम ही है। आईपी अलग अलग उसका साइन हो सकता है, और आईपी का कॉन्सेप्ट आपको इतना इजीली क्लियर हो ही नहीं सकता यदि आपको नेटवर्किंग नहीं आता। तो आप तो बस ऐसे समझो कि हाँ आईपी होता है जिससे कनेक्टिविटी होती है। तो आईपी का आपको ये आइडिया लगा ही नहीं सकते हो कि कैसा क्या है। मतलब मान लो यहाँ पे मैं आईपी यहाँ पे देख लेता हूँ, चलो मान लो आईपी स्पेस एडीडीआर कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे किया, मुझे यहाँ पे आईपी दिखा रहा है 3195.11 करके। मैं भी कंटेनर के अंदर जा, जैसे मान लो कोई कंटेनर बना दूंगा, जैसे मान लो यहाँ पे देखता हूँ डॉकर स्पेस पीएस, तो मैं यहाँ पे जाके डॉकर स्पेस इंस्पेक्ट करके मैं कमांड चला के स्पेस एंड देन कॉन्ट वन, ये मैंने यहाँ पे किया, तो मुझे इसका आईपी क्या दिखा रहा है 17.02। अब ये देखो, ये आईपी का रेंज डिफरेंट है, वो आपका 31 है 122.31, तो यहाँ पे दे रखा है 17। समझ रहे बात को। तो ये क्या वहां से पिंग करेगा, जैसे मान लो उसका आईपी क्या था, तो उसका आईपी दे रखा था, वो आईपी आपको यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे आईपी दे रखा है आपका 3095.111। तो यहाँ से आप कॉपी करके इसे पिंग कमांड उसमें होगा नहीं, तो यहीं से कर लो। ये तो होस्ट मशीन है 17.02 को भी पिंग करना है, पिंग स्पेस 172.17 डॉट क्या 0.2 एंटर करके देखो तो पिंग हो रहा है। अब यहाँ पे कैसे पता लगा लोगे कैसे क्यों पिंग हो रहा है, वो आपके पास कैपेबिलिटीज नहीं है। आप वो आइडेंटिफाई तब कर पाओगे जब आपको नेटवर्किंग का नॉलेज होगा।
तो इसको आप रट ही सकते हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे तो पता है क्यों कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्यों आपको राउटिंग स्विचिंग के कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, कि भाई राउटिंग करके कैसे हम दो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट किया कर सकते हैं, या रेंजेस कैसे डिफाइंड होते हैं, वो आप लोगों को आइडिया है नहीं। मतलब उसके लिए क्या है, सबनेटिंग इन सब चीजों का आइडिया होना, वो तभी जो उसको सीखना तभी पॉसिबल जब आपको सीसीएनए प्रॉपर आता हो, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है चीज। आप जस्ट रट सकते हो। हाँ ये है कि ये दोनों जो कनेक्ट किए गए ब्रिज से किए गए, ब्रिज जो इसका ड्राइवर टाइप है वो ब्रिज है, तो दोनों नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है। बट ऐसा लॉजिक ऐसा हो, मतलब आप देखोगे यदि नेटवर्किंग जब पढ़ोगे तो वहाँ पे जैसे 122.17 दे रखा है, वहाँ 31 दे रखा है, दोनों डिफरेंट नेटवर्क है, सेम नेटवर्क में नहीं है। बढ़िया समझा रहे हो? तो ये तो आप इसको भाई ये रहने दो। हाँ इसकी कनेक्ट, ये इसको आईपी ऑटोमेटिक मिल रहा है। इसको आईपी क्या है, इसको ऑटोमेटिक असाइन हो जा रहा है, आपको इससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि इसका वो मिल करे, मतलब कि कैसे क्या काम करता है, तो उसके लिए राउटिंग और स्विचिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। राउटिंग स्विचिंग और सबनेटिंग ये आना चाहिए। गॉट इट? बेसिक वॉल्यूम बना के उसमें कुछ फाइल से फोल्डर सेव कर रखे हैं, उसको किसी दूसरे सिस्टम में सेव कर सकते हैं। आप दूसरे सिस्टम में कनेक्ट करके ले सकते हो। तो जैसे लिनक्स में इन्फेस करते थे, माउंट करके जो फोल्डर से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब एक सिनेरियो बताओ ना, सिनेरियो की अकॉर्डिंग बताओ मुझे कैसे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास वॉल्यूम नाम का एक है, इसमें वॉल्यूम बना हुआ, उसमें कुछ काम किया हुआ है, फाइल्स फोल्डर सेव है, हाँ ठीक तो है, उसको दूसरे के सिस्टम में शेयर करना है। दूसरे सिस्टम में उसी मशीन के कंटेनर के साथ। हाँ, उसी मशीन के कंटेनर के साथ जो अटैच है वो वॉल्यूम, उसको शेयर करना है दूसरे के सिस्टम में। हो जाएगा। कर देना। तो इनफेस डॉकर में कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? एनएफएस क्या वहां इंस्टॉल नहीं सकते? तो होस्ट से नहीं होगा क्या? अगर तो किसी भी मशीन के साथ पिंक कर पहले एक काम तो करो, NFS आप execute आप होगा। एक काम कर सकते हो। देखो आप ना होस्ट वॉल्यूम का यूज करके उसका कंटेंट लेके कहाँ पे आ जाओ, डॉकर में तो जाते हैं आप डॉकर होस्ट मशीन पे लेके आ जाओ। मतलब कंटेनर कंटेनर को पहले कहाँ लेके आओ, होस्ट मशीन होस्ट पे, मशीन और होस्ट मशीन पे एनएफएस करके आप सेव करो। हाँ नहीं जैसे मान लो कि मैंने अभी क्या किया था, मेरे इस कंटेनर वन में डीआईआर वन माउंट है उसके साथ, वॉल वन के साथ, जो भी वॉल टू के नाम, ठीक है, वॉल टू का जो भी कंटेनर रखो कहाँ आ जाएगा, वो डीआर वन के अंदर आ जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ पे डिलीट, मैं मान लो कंटेनर को स्टॉप करके डिलीट भी कर दूंगा तब भी तो डेटा रहेगा ना, वो थोड़ा डिलीट हो जाएगा वहां पे। स्टॉप स्पेस एंड देन कॉन्ट वन, और यहाँ पे जाके डॉकर स्पेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी डेटा आपके होस्ट मशीन से वहां लेके जाना है, कंटेनर के अंदर है, कंटेनर डेटा यहाँ पे लेके आना है, बहुत ये इससे बेस्ट मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपका। आरएफ स्पेस एंड देन कॉन्ट वन, मैंने कंटेनर डिलीट कर दिया तब भी तो सीडी स्पेस प्लस डीआर वन पे जाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा ना कंटेंट, वो डिलीट थोड़ा हुआ है। सबके आदतें खराब कर दी यार ये भी इम्पोर्टेंट है कॉल का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने कंटेनर रिमूव भी कर दिया तब भी वो जो होस्ट पे पाथ है वो रहेगा, वहां पर डेटा भी रहेगा। अब मैं इस पर्टिकुलर, मैं कहाँ पे आ गया, मैं अपने डॉकर होस्ट मशीन पे आ गया, और होस्ट मशीन से कोई भी डेटा आपको शेयर करना है तो एनएफएस का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया होगा, नकुल सर ने सिखा दिया होगा, होम/ubuntu, तो आप डेटा को शेयर कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? क्लियर? समझ आ रहा है भाई पीछे? ये इतना इजी है भाई साहब, यदि ये समझ में नहीं आ रहा तो भाई कम्युनिटी बहुत बहुत दिक्कत होगा, समझ लो बात। ये तो बहुत हलवा टाइप की चीजें हैं। विम स्पेस एंड देन डॉकर फाइल में आते हैं। डॉकर फाइल में इन्होंने जो भी लिखा है ये हम डिलीट कर देते हैं, और जो हमने अपना कंटेंट कॉपी किया है इसको एक बार अच्छे से देखो, वॉल्यूम वाले सेक्शन को छोड़ के बाकी सब समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या लिखा है। तो वो ऐसा नहीं कि मैंने एक एक पॉइंट मैंने मैनुअली भी लिखा है, इससे पहले तो डॉकर फाइल पढ़ा रहा था तो मैंने एक एक पॉइंट को मैनुअली लिख के दिखाया है। अब ये मत बोलना कि सर ने कॉपी पेस्ट कर लिया, मैं 10 घंटे बैठूंगा लिखूंगा तो ना। नहीं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं पता है
कहते सर आप तो कॉपी पेस्ट कर देते हो, बताते नहीं। इससे पहले जो क्लासेस थी मैंने एक एक पॉइंट को, पहले मैंने सिर्फ फ्रॉम लेबल रन यूज किया था, फिर मैंने क्या था कि भाई एक्सपोज सीएमडी एंट्री पॉइंट यूज किया, फिर एक्सपोज यूज किया, वर्किंग डायरेक्टरी यूज किया, एएनवी यूज किया, ऐड यूज किया, सब एक एक करके ऐड किया ना, ऐसे तो नहीं कि एक ही बार में सारा लगा दिया था। तो यहाँ पे एक नया जो कंपोनेंट ऐड हुआ है वो वॉल्यूम के नाम से हुआ है। किस नाम से? वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम एक कंपोनेंट है डॉकर फाइल का, या इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, और ये जाके आपके कंटेनर के अंदर स्लैश वॉल वर्ड के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो ये इसके, डायरेक्टली क्रिएट करेगा या फिर अटैच होगा वहां से? हाँ मतलब अटैच भी कर देगा, मतलब ये तो नया वही वॉल्यूम, उसके कंटेनर के वॉल्यूम, ये होस्ट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, होस्ट वाला खत्म हो गया। वैसे ये तो होस्ट वाला तो खत्म हो गया, बट ये वॉल्यूम जो डॉकर फाइल है वो अटैच होगी ना, वॉल्यूम वन जो होगा। डॉकर फाइल से एक इमेज बनेगा, इमेज में ही डिसाइड हो जाएगा कि वॉल वन नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा, वॉल्यूम वहां पे क्रिएट हो जाएगा। वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम के फॉर्म में ही वो वॉल वन नाम का डायरेक्टरी माउंट हो जाएगा। मतलब कि आप क्या करते हो लिनक्स में, पहले पार्टीशन बनाते हो, पार्टीशन मतलब वॉल्यूम हो गया, फिर एक हाँ। डायरेक्टरी बनाते हो, डायरेक्टरी बनाने के बाद उस डायरेक्टरी को पार्टीशन के साथ माउंट कर देते हो। यही करते हो नहीं करते हो? तो ये सारा काम करते हैं, पहले वॉल्यूम बनाएगा, फिर वॉल वन नाम का डायरेक्टरी क्रिएट करके आपका वो सब कुछ हो चुका होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में सब कुछ बिल्ड हो चुका होगा। ठीक है सर। इन कंपोनेंट्स में ऐसा कोई कंपोनेंट है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? अब तो सब पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। अब देखो यहाँ पे डॉकर स्पेस रन स्पेस, इस इमेज से क्या रन करेंगे, आईटीडी स्पेस कंटेनर वन स्पेस एंड देन डॉकर रन आईटीडी कॉन्ट वन, एंड देन इसके बाद क्या आएगा आपका -p, ये कोड आप मैप कर लो, क्योंकि एक्सपोज कर रखा था ना, क्योंकि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी कॉपी हुआ है, ये आपको दिखा रहा है कॉपी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की लोकेशन में कॉपी पड़ा, फाइल पड़ा था। और फिर इसके बाद क्या आएगा, इमेज का नेम इमेज वन, एंड देन एंटर। क्या हो गया भाई, इमेज वन बना नहीं क्या? किस नाम से इमेज बन गया ये? इमेज वन ही तो है। ये कंटेनर वन ऑलरेडी रनिंग में, डिलीट कर तो दिया था हमने। पहले एक तो आप डॉकर स्पेस ps करके चेक कर लो, ps आइकन है करके भी चेक कर लो, डॉकर स्पेस इमेजेस भी चेक कर लो, डॉकर रन स्पेस हाइफन itd स्पेस डबल हाइफन new स्पेस एंड देन कॉन्ट वन स्पेस p स्पेस 8081 कॉलन 80 स्पेस स्लैश बिन नहीं इमेज वन। ठीक है, बन गया डॉकर स्पेस ps कंटेंट रनिंग में आ गया, डॉकर स्पेस exec स्पेस हाइफन id स्पेस कॉन्ट वन स्पेस स्लैश स्लैश बैश। यहाँ पे ls कर लो, दिख रहा है आपको एप्पल रिलीज करके, मतलब जो उसने डाउनलोड कर दिया होगा, करंट पाथ भी सेट कर दिया, तो एक वेबसाइट भी चल रहा होगा, इन्होंने किस नाम से बनाया मुझे नहीं पता, बट इनके उसमें मशीन पे जाके इंस्टेंस का आईपी लेके यहाँ पे ये एंड देन कॉलन 8081 कर लेते हैं, 8081 HTTPS होगा तो नहीं चलेगा, तो अब इसको HTTPS पे चल जाना चाहिए था भाई। सर्विस स्टार्ट कर डाला क्या था उसमें? 8081 start Apache 2।
रन क्यों नहीं हो रहा भाई? चलो दूसरा वो भी देख लो। आपका डायरेक्टरी किस नाम से बनाया था? सीडी स्पेस क्लास में आते हैं एलएस करके, वॉल सीडी दिख रहा है, सीडी वॉल 1, ठीक है। सीडी स्पेस वेयर में भी जाके चेक कर लो कंटेंट कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, वेयर डब्ल्यू में क्या कंटेंट है। ये व्हाट्सएप डॉकर रूट। इसके बाद हम सर्विस चेक करते हैं, सिस्टम सीडी स्पेस एंड देन स्टेटस स्पेस। एंड इसके बाद क्या करोगे आप? नहीं नहीं, अपाचे 2 का स्टेटस चेक कर लेते हैं, तो रनिंग आना चाहिए। रनिंग भी है, एक्सेस क्यों नहीं हो रहा भाई? अच्छा, इनके उसमें कोड अलाउ नहीं होगा सर, इसमें ना सिर्फ एक ही कोड अलाउ है। एस टी अलाउ तो है रखा है। बताओ भाई, कोई डबल शूट कर सकता है? क्या लगता है, क्या इशू है? सब कुछ अलाउ है, सर्विस भी रनिंग में है, डेटा भी वहां कॉपी हो चुका है, फिर भी आपको ये दिखा रहा है सिस्टम साइट कान बी रीच्ड। बताओ भाई। मेरा सेम डाउन है, यही 3-4 दिन बस हाँ, बस तो मैं मेरा डाउट हुआ। मेरे को बताता है। 0 0 दे रखा है फ्रॉम एनीवेयर। इस केस में क्या होता है कि ना आपका बस एक्सपीरियंस ही काम कर सकता है। इस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप एक काम करिए, देखो होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है, आप ये सब हटा दो करके इसको सेव कर दो एक बार। दोबारा जाके मैंने क्या किया, एडिट मोड में गया कि दोबारा अलाउ कर देता हूँ। इस बार मैं, अच्छा 8081 अलाउ नहीं था, वो भी तो था, मेन प्रॉब्लम तो वही है। ये तो आप स्पेसिफिक 8081 को अलाउ कर दो, वो और कोई इशू नहीं था, वही इशू था। यहाँ पे जाके आप बैक आ दो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑल ट्रैफिक कंपनी में गलती से भी मत कर देना कि पता लगे हर सोल्यूशन के लिए ऑल ट्रैफिक ही होता है। तो मैंने तो इसलिए कर दिया, मान लो किसी कोड में मैप करूंगा तो यहाँ पे गया है, इसको जाके यहाँ पेस्ट कर दिया कॉलन 8081, आप सर 100% चल जाएगा। मतलब क्या है पोर्ट में कि चल रही है वेबसाइट, उसी पोर्ट को अलाउ बाय डिफॉल्ट वेबसाइट तो 80 में चलता है या 4 अभी पे चलता सर ने ऑल ट्रैफिक कर दिया। टोटल में हमारे पास 65,000 पोर्ट होते हैं, सारे अलाउ हो गए, इसमें सारे थोड़ा ना अलाउ करने, एक ही है? जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं इसमें सारे अलाउ ना करके एक को अलाउ करता हूँ। पोर्ट अभी क्या 80 को 801 पे मैप कर दिया। हाँ 80 अब एक ही आपके पास एक ही होस्ट मशीन है। अब मान लो कि कई सारे सर्विसेज का सेम पोर्ट नंबर है, तो कैसे करोगे? तो पोर्ट को मैप करना पड़ेगा। मान लो इसी में 2 वेबसाइट चलाना है, सेम उसमें 2 वेबसाइट चलाना है, तो आपको 80 को एक को 8081 में कर दिया, एक को 80 को 8082 में कर दिया। समझ बात को? वेबसाइट चलेगी आपका 80 पे, बट एक ही सर्वर एक ही मशीन पे आप 3 वर्जन के चलाओगे, 2 सर्विस। तो मैं एक ही पोर्ट को अलग अलग कंटेनर को अलग अलग मैं उसमें मैप कर रहा हूँ पोर्ट पे। यहाँ पे जैसे मान लो कि सिक्योरिटी के उसमें ये करते थे कि आप पूरा पूरा पोर्ट अलाउ ना करके, यहाँ पास ऑप्शन ये भी था सिक्योरिटी ग्रुप में जाके एडिट करके ऑल ट्रैफिक यहाँ से हटा दो। हटाने के बाद आप पहले एक 80 अलाउ कर लो जो कि आपका एचटीटीपी है, यहाँ पे एनीवेयर। फिर इसके बाद यहाँ पे कस्टम टीसीपी और यहाँ पे डाल दो 8081 और यहाँ पे कर दिया फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, इसके बाद सेव कर दो, तब भी चलेगा वेबसाइट। तब यहाँ पे जाके देखो, तब भी आपका चलता रहेगा। ठीक है, यदि मान लो दूसरा कोई कंटेंट बनाऊंगा 8082 पे तो नहीं चलेगा। जैसे मान लो कि मैं यहीं पे इसको एग्जिट करके बैक आता हूँ। बैक आने के बाद डॉकर स्टॉप स्पेस एंड देन कॉन्ट 1 मैंने स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद डॉकर स्पेस आरएम स्पेस एंड देन कॉन्ट 1। यदि मैं दूसरा कंटेंट चलाऊंगा 8082 पे तो फिर नहीं चलेगा वो, 8082 अलाउ तो ना किया है। अब मान लो मैं उसी आईपी को जाके यहाँ पे आपका ये जो दे रखा है इसमें मैं 8082 लगाऊंगा तो मेरा नहीं अलाउ करेगा। अभी देखना एरर दे देगा आपका फायरवॉल का, सिस्टम कांट बी रीच्ड। अब एक एक जाके मैं अलाउ करना पड़ेगा।
तुम्हारे पास तो पोर्ट मैपिंग ये बैस के कितने दिन खत्म हो जाएगा उसमें? पूछ रहा हूँ भाई, कब खत्म हो जाएगा? अरे आप बोलो नहीं, सही से करा दो। यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल पे आइए। आने के बाद यहाँ पे ऐड रूल्स और यहाँ पे जाके आपका कस्टम टीसीपी सिलेक्टेड ही है आपका। यहाँ पे 8082 को भी क्या कर दो, तो कर दो यहाँ पे जाके रन इनवेट। ये तो आपको बताया गया, पढ़ाया गया होगा ना उसमें। दो में चला लो कोई दिक्कत नहीं, जैसे एक साथ दो कंटेनर चलाने लो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि भाई एक कंटेनर 2 चलाता हूँ डिफरेंट पोर्ट नंबर पे, 8083 पे चला दिया, लो चल गया। अब मैं 8083 पे भी चला लूँ, 803 अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कस्टम टीसीपी और यहाँ पे क्या जाएगा 8083 फ्रॉम एनीवेयर। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आईपी है, बस मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा 8083 चलेगा। दो मशीन चल रही है, एक मैंने 80 को 8082 पे मैप कर दिया, एक 80 को 803 पे कर दिया। अरे ऐसा बहुत इशू आएगा, देखो जब रियल में जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो जैसे मान लेते हैं जावा के एप्लीकेशंस को जो हम डिप्लॉय करते हैं टॉमकैट पे करते हैं, हम पाइपलाइन के लिए जेंकिंस भी यूज करेंगे। तो जेंकिंस का जो पोर्ट नंबर होता है वो 8080 होता है और टॉमकैट का पोर्ट नंबर क्या होता है 8000, दोनों का सेम है, तो नहीं चलेगा ना फिर आपका। यदि एक ही उसके दो पोर्ट नंबर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और पोर्ट एड्रेस आप लोगों ने पोर्ट एड्रेस पढ़ा होगा, पोर्ट एड्रेस पढ़ा है, पोर्ट एड्रेसिंग कैसे काम करता है, हमारा कैसे काम करता है, फायरवॉल में बताया क्या होगा। चलो मैं एक दिन मैं मतलब मैंने इनको लिरिक्स पे पोर्ट स्विच करना नहीं सिखाया। पोर्ट मैपिंग नहीं, मतलब पोर्ट मैपिंग नहीं, पोर्ट एड्रेस से मान लो कि जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जाके आईपी के साथ पोर्ट यूज कर रहा हूँ, तो ये जाता क्या होगा वहां पे, मैं ये इनबाउंड कर रहा हूँ आउटबाउंड कर रहा हूँ, ये हो क्या रहा है, ये आउटगोइंग हो रहा है तो आउटगोइंग किस पोर्ट नंबर से जाएगा। ये जो आपको 8083 है ये आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हो, और ये जो है आपका एक रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर जा रहा है, ये आपका आउटगोइंग हो रहा है, क्या हो रहा है समझा, वहां से एक रिस्पॉन्स आएगा आपका। तो जब भी कोई आउटगोइंग होता है तो उस केस में जो पोर्ट रेंज होता है या तो आपका रजिस्टर्ड पोर्ट रेंज या तो आपका डायनेमिक पोर्ट रेंज। रजिस्टर्ड पोर्ट रेंज का होता है 1024 से लेके 49151, और डायनेमिक का जो पोर्ट रेंज होता है वो 49152 से लेके 65535। जब रिस्पॉन्स आएगा तो जो रजिस्टर्ड है, जो पोर्ट नंबर आपने डिफाइन किया उसी पे आएगा। जैसे मान लो आप लोग फेसबुक चलाते हो अपने फोन से, तो आपके फोन का आईपी और आपके साथ एक पोर्ट नंबर जाएगा रिक्वेस्ट। पहले आप रिक्वेस्ट करो ना, आप मान लो अपने फोन के गूगल क्रोम में जाके ऐप भी लिख रहे हो, और जैसे हिट करते हो तो आपकी साइट से एक रिक्वेस्ट गया और गोइंग हुआ कहाँ पे, फेसबुक के सर्वर जो भी नियरेस्ट सर्वर होगा वहां पे गया हिट करेगा, तो आपके फोन की आईपी गई और आईपी के साथ एक पोर्ट नंबर जाएगा। तो जब आउटगोइंग है तो इसमें से जो पोर्ट है वो कहां कौन सा हो सकता है 1024 से लेके 60535 तक हो सकता है, कोई भी एक नंबर यूज कर लेगा रैंडमली, कोई भी नंबर, ऐसा नहीं कि फिक्स वही यूज करेगा, कोई भी नंबर ले सकता है, वो उनका डायनेमिक होता है। समझे बात को। जब रिस्पॉन्स आएगा मान लो 80 तो 80 में आएगा, जिसमें भी आपने दे रखा है उसी पे आएगा। समझे बात को। तो जब सिक्योरली कर रहे हो फेसबुक चला रहे हो ऑब्वियसली सिक्योरली चलेगा, तो 443 पे आएगा, किस पे आएगा, इस चीज को। तो वो तो पैकेट्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ना, वो तो नेटवर्किंग का पार्ट है मेनली। नेटवर्किंग का पार्ट है, आप जैसे कि वायरसार्क है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप फिल्टर कर सकते हो। तो एक्चुअल वैसा होता है, बट उतना जाने का डीप में जाने का वैसे रिक्वायरमेंट, बट इतना तो पता होना ही चाहिए ना कि लिनक्स आप एडब्ल्यूएस से बिना फायरवॉल के तो नहीं आप मैनेज करोगे, सिक्योरिटी को तो यूज करोगे, एनएससीएल भी यूज करोगे। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि आप जब जैसे एनएससीएल है तो एनएससीएल में आप एनएससीएल तो आप वहां पे रूल बनाते हो ना, तो जब ऑर्डर रूल बनाते हो तो वहां पे एक पोर्ट रेंज देते हो, वो पोर्ट रेंज आप कौन सा दे सकते हो वो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको वहाँ डायनेमिक पोर्ट रेंज देना है, रजिस्टर्ड पोर्ट रेंज, पोर्ट एड्रेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वैसे पार्ट वैसे देखा जाए तो नेटवर्क सिक्योरिटी वाले का बट ये काम आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि एडब्ल्यूएस के एसोसिएट में भी तो आप एसीएल सीखते हो, सिक्योरिटी ग्रुप सीखते हो,
तो ऐसा नहीं कि अलग से कोई साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा आएगा या एथिकल हैकिंग वाला बंदा आएगा तो वो करेगा। हो सकता है मे बी कि वो करे, मतलब मे बी आज के मल्टीटास्किंग पर्सन्स भी करते हैं सब चीजें, ठीक है। बट वैसे पाथ तो यही सबसे बेस्ट होता है सीखने का। मैंने पहले ही बोला था कि आज की डेट में लोग सीखने का पाथ सही नहीं है। तो कुछ चीजें जैसे आपको लगता है ना, कुछ चीजें ये सब कुछ समझ में आ जाता है, मतलब क्या बीच में पॉइंट रह जाता है, वो इसलिए रह जाता है क्योंकि स्टेप तो ये है ना कि पहले आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ो अच्छे से, नेटवर्किंग आपको प्रॉपर से आती हो। भाई वीपीसी है तो वीपीसी जब आप एक नॉर्मल जब कोई प्रोजेक्ट बनाओगे ना, आप प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे भाई, एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि आपको नेट भी नहीं पता, आपको वीपीएन भी नहीं पता, आप कैसे बनाओगे? बिना वीपीएन के तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बनता है इंडस्ट्री में। लोग दो क्लाउड यूज करते हैं कि भाई एक का फ्रंट एंड चल रहा है एडब्ल्यूएस में, बैक एंड चल रहा है एजूर में, तो कैसे कनेक्ट करोगे? साइड टू साइड वीपीएन आना चाहिए। वो सब चीजें बहुत जरूरी है। वो तब सिखाने वाला भी तभी सिखा सकता है जब आपका बेस अच्छा हो। ठीक है, तो ये कोई नहीं, आप इसको जैसे सीख रहे हो वैसे सीखो। थोड़ा बहुत होता है इसलिए मैं आपको हिंट देता हूँ कि आप इस चीजों को पढ़ भी सकते हो कहीं से। ऐसा नहीं कि मैं ही सिर्फ करा सकता हूँ, बहुत लोग अपने सेल्फ स्टडी भी करते हैं। बहुत लोग होते हैं उन्होंने नेटवर्क पढ़ रखा होता है तो वो भी नॉलेज होता है। वैसे मैं नेटवर्किंग का एक बैच स्टार्ट करूंगा जैसे ही बैच कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वो आपको ज्वाइन करना, ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर एक एक ना पैकेट दिखाऊंगा, जो इंटरनेट में वायर में जो जाता है ना पैकेट, जो वायर में जो सिग्नल जाते हैं वो उनको भी खोल के दिखा दूंगा, ठीक है। ऑडिट जो एजेंप्शंस होते हैं वो भी आपको मैं दिखा सकता हूँ कैसे करते हैं। इससे पहले मैं एथिकल हैकिंग का ट्रेनर था, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इसको मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, ये कर लेना कंप्लीट, वॉल्यूम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। वॉल्यूम कल हम नेटवर्किंग स्टार्ट करें, क्या करेंगे? तो नेटवर्किंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वो भी दे दूंगा, पोर्ट एड्रेस और इनके बारे में, ठीक है। आईपी एड्रेस का थोड़ा पढ़ा देता हूँ, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है ना।